श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम ने उठाया शिवधनुष। श्री रामायण बालकांड सर्ग 34 श्लोक 13 से 23। शिवधनुष टूटा। संपूर्ण सभा अचंभित। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की इस दिव्य श्रृंखला में। आज का दिन है अद्भुत, आज का क्षण है ऐतिहासिक। आज हम जानेंगे जब राम ने शिवधनुष उठाया और वो टूटा। क्या हुआ सभा में? कौन हुआ स्तब्ध? कौन हुआ विस्मित? आइए जानते हैं आज की पावन कथा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को शिवधनुष उठाने की आज्ञा दी। श्री राम गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर सभा में आगे बढ़े और सबकी दृष्टि उन पर टिकी हुई थी। आज हम पढ़ेंगे बालकांड सर्ग 34 के श्लोक 13 से 23। श्री राम सहज भाव से धनुष के पास जाते हैं, विनम्रता से उसे उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं और वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शिवधनुष टूट जाता है। सभा में उपस्थित सभी राजा, ऋषि, देवता विस्मय और श्रद्धा से श्री राम की ओर देखते रह जाते हैं। जनक जी की आंखों में गर्व है और सीता जी की आंखों में भक्ति। यह क्षण रामायण का एक मील का पत्थर है। एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता। देशस्य हि महाबाहो यन्मात्वं परिपृच्छसि तेरा। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथ्यतो मम। निद्रां भेहि भद्रन्ते मा भूत विघ्नोध्वनिः नः 14। काकुत्स्थ। मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण निष्पन्दास्तर्वः सवे नीलिना मृगपक्षिणा नैशन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन 15। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वासस्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन। रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। 15। शनैः विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम्। नक्षत्र तारा गहनन ज्योतिर्भिर्वभास्ते 16। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। 16। उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशि लोकतमोनुदा। लाद्यन प्राणिना लोके मनासि प्रभया स्वया 17। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीतरश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। 17। इस वर्णन से जान पड़ता है कि उस रात्रि को कृष्ण पक्ष नैशानी सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः। यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताश्ना 18। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एव मुक्त्वा महातेजा विराम महामुनिया साधु साध्विति ते सर्वे मुनियो यभ्य पूजयन 19। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। 19। कुशिका नामें वंशो महान धर्म परा सदा। ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमा 20। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म प्रायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। 20। विशेषण भवानी विश्वामित्र महायशा। कौशिकी सरिता श्रेष्ठा कुलोद्योतकरीता 21। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदितैर्मुनिशार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः। निद्रामुपागमत् श्रीमानस्तंगत इवांशुमान 22। इस प्रकार आनंदमग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। 22। रामोपि स सुमित्र्यः किंचिदागत विस्मया प्रशस्य मुनिशार्दूलन निद्रा समुपसेवते 23।
वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्रीराम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। 23 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः 34। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। 34। कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 12, जब शिव धनुष टूटने के बाद सभा की प्रतिक्रिया सामने आती है। जनक जी का हर्ष, लक्ष्मण का उत्साह और सीता के मन में उठते भाव कल के भाग में। यदि आज का यह भाग आपको भी श्रद्धा और रोमांच से भर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय श्री राम यदि आप रामायण की इस यात्रा में हमारे साथ हैं। इस पावन ग्रंथ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि रामायण केवल कथा नहीं, हमारे जीवन की दिशा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे जब सभा बोलेगी यह वर तो साक्षात विष्णु है। हर हर महादेव। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।